हम्बल फॉक मतलब जो नॉर्मल जो आदमी होते हैं, वर्कर स्लेव्स, जो छोटे हम्बल ओरिजिन के होते हैं, निम्न ओरिजिन के होते थे। क्राफ्ट्स पीपल दे आल्सो आर इंक्लूडेड इन दिस। वंस विद इन द संघा ऑल वर रिगार्डेड इक्वल, सब बराबर माने जाते थे। वो अपने सोशल बैकग्राउंड को, आइडेंटिटी को भूल जाते थे। द इटर्नल फंक्शनिंग ऑफ द संघा वॉज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ गणास एंड संघास। they were their consensus was arrived at through discussion। जब समझौता किससे होता था? डिस्कशंस होती थी। ओके, मतलब वाद विवाद होता था कि अगर वाद विवाद में कोई जीत जाता था तो उसकी बात को माना जाता था। तो यहाँ पर एक यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट का जिक्र किया गया है, सुत पिता का, जिसमें कि भिक्षुनी के बारे में लिखा गया है। और यहाँ पर ये उसने अपने बारे में लिखा है, एक भिक्षुनी ने, कि वो कैसे वाटर कैरी कर रही है और अपने बारे में लिखा है। तो रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन, कुछ रूल्स थे उनके लिए, मॉन्क्स और नन्स, भिक्षु और भिक्षुओं के लिए कुछ कानून बनाए गए थे कि क्या करना है उनको। When a new blanket rug has been made by a भिक्षु, अगर वो एक ब्लैंकेट या रग को बनाते थे, इट इज़ टू बी केप्ट फॉर एटलीस्ट 6 years, 6 साल तक उसे रखना पड़ता था और फिर उसको नया मिलता था। और चाहे वो उनका एक मतलब नियम था। और जब भिक्षु जब वो फैमिली रेसिडेंस में, जहाँ पर फैमिली में रहने के लिए जब वो आता था, तो उसको ही वॉज प्रेजेंटेड विद केक्स और कुक्ड ग्रेन मील। ही मे एक्सेप्ट 2 or 3 बाउलफुल्स इफ़ ही सो डिज़ायर्स। उसको 2 या 3 बाउल मिल सकता था अगर वो चाहता था। और अगर उससे ज़्यादा लेता था तो उसको कन्फेशन करनी पड़ती थी। और ये था उनका वे। शुड एनी भिक्षु हैविंग सेट आउट बेडिंग इन अ लॉजिंग belonging to the sangha or having had it has set out, then on departing neither put it away nor have it put away। यहाँ पर उसको कन्फेशन लेनी पड़ती थी कि अगर वो बेडिंग लेके आता था संघा में। तो इस तरह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इनके लिए। बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ। जैसे कि ये बहुत सारे लोगों को अपील किया गया था। लोग जो थे, जो एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस थी, जो धार्मिक जो क्रियाकलाप थे, उससे वो डिससेटिस्फाइड थे। ब्राह्मणों के जो धर्म के बहुत सारे क्रियाकलाप थे जो बहुत ज़्यादा लंबे समय टाइम कंज्यूमिंग थे, एज वेल एज उनमें मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती थी। तो दे पीपल वर डिससेटिस्फाइड, और कुछ ही लोगों को ही विशेषाधिकार प्राप्त थे कि वो उसको फॉलो करें। तो लोग उससे दुखी हो गए थे। अब उनको एक समाज में परिवर्तन की जरूरत थी। और अब यहाँ पर अब क्या इम्पोर्टेंट था उस समय के लिए कि हम जो अपने जो कंडक्ट है, अपने जो व्यवहार हैं, अपनी वैल्यूज़, उनको चेंज करें, दैट रादर देन क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। कि जैसे ब्राह्मण, जो अगर ब्राह्मण कुल में ही पैदा हुआ है तो वो कहता था कि मैं सुपीरियर हूँ, या क्षत्रिय सुपीरियर होते थे। तो यहाँ पर बुद्धिज़्म में एवरीवन इज इक्वल। एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन फेलो फीलिंग, मित्र की फीलिंग, मैत्री पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था। एंड करुणा, कंपैशन, लोगों के प्रति करुणा की भावना रखनी है, कंपैशन रखना है, especially for those who were younger and weaker than oneself, जो कि कमज़ोर थे और छोटे थे। और ये जो टीचिंग थी, दे ड्रू मैन एंड वुमेन टू बुद्धिस्ट टीचिंग। तो ये दिस इज अबाउट, we have seen that Buddhist ideas and practice emerged out of a process of a dialogue with other traditions। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि दूसरे जो ट्रेडिशंस है, जैसे ब्राह्मणास, जैन और अदर्स जो थे, उनके साथ डायलॉग मतलब कन्वर्जेशन, बातचीत करके, उनके साथ डिबेट्स, डिस्कशंस करके ये जो बुद्धिस्ट आइडियाज़ और जो प्रैक्टिस थी, ये इवॉल्व हुई, इमर्ज हुई। और
सारे जो आइडियाज़ या प्रैक्टिसेस थे दे वर प्रिजर्व्ड इन टेक्स्ट। तो देखिए सारे जो प्रिजर्व्ड नहीं थे टेक्स्ट फॉर्म में, कुछ जो थे तो यहाँ पर कुछ सेक्रेट प्लेसेस हैं। ये देखिए, फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम पीपल टेंड टू रिगार्ड सर्टन प्लेसेस एज सेक्रेड, पवित्र मानते कुछ स्थानों को बहुत पुराने समय से। दे आर द साइट्स विद स्पेशल ट्रीज और यूनिक रॉक्स, जो कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्पेशल ट्रीज, बनियान ट्री को भी बहुत पवित्र माना जाता है जैसे, या कुछ रॉक्स होती हैं उनको भी जो सेक्रेड माना जाता है। और साइट्स ऑफ आव इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी, बहुत सुंदर सी नेचुरल ब्यूटीफुल जगह जो होती हैं, प्राकृतिक रूप से सुंदर जो जगह होती हैं, वो वो भी अलग सा अट्रैक्शन होता है। दीज साइट्स विद स्मॉल श्राइन्स अटैच टू देम, उनके साथ साथ में छोटी छोटी श्राइन्स, मतलब पूजा के स्थल होते हैं। वह समटाइम्स रिकार्ड दे आर डिस्क्राइब्ड एज चैत्य, चैत्य विहार बोलते हैं हिंदी में, जैसे चैत्य विहार वगैरह भी बोलते हैं। मोनेस्ट्रीज के साथ ये जुड़े होते थे, ये सेक्रेड प्लेस चीज़ें होती थी, पवित्र माने जाते थे इनको। तो दीज चैत्यास और ये सारे देखो, दिस सम प्लेसेस वर देयर इन मैप वन। मेजर बुद्धिस्ट साइट्स दिए हैं यहाँ पर देखो, कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया और सांची। और ये लुम्बिनी और जो ये श्रावस्ती वगैरह बिहार में है। दिस लिटरेचर मेंशन्स सेवरल चैत्यास। इट आल्सो डिस्क्राइब प्लेसेस एसोसिएटेड विद द Buddha's life where he was born, Lumbini, in Lumbini वन में उनका वो पैदा हुए थे। where he attained enlightenment, बोध गया में उनको enlightenment मिली थी, मतलब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। where he gave his first sermon, अपने जो पहले जो विचार उन्होंने प्रकट किए थे उस सारनाथ में उन्होंने सभा की थी। एंड वियर ही अटेन निर्वाणा, निर्वाण जब जहाँ कहाँ मिला था उनको, कुशीनगर में, वहाँ पर वो फाइनली ही अटेन निर्वाणा। तो ये दीज प्लेसेस दे वर रिगार्डेड एज सेक्रेड। वी नो अबाउट 200 years आफ्टर द टाइम ऑफ बुद्धा। तो अशोका ही इरेक्टेड अ पिलर एट लुम्बिनी में, उसने पिलर स्तंभ बनाए थे तो कि वो यहाँ पर आया था। स्तूपा क्यों बनाए जाते थे? तो एज द बुद्धा ली डाइंग, आनंदा आस्क्ड हिम, आनंद ने उनसे पूछा जब बुद्धा मर रहे थे, व्हाट आर वी टू डू लॉर्ड, क्या करना है हमको, विद द रिमेन्स ऑफ द तथागता। तथागत क्या होते हैं? तथागत भगवान बुद्ध का नाम है तथागत। तो अगर जो आपके जो बचे हुए अवशेष है उनसे हम क्या कर सकते हैं? तो बुद्ध ने कहा, हिंडर नॉट योर सेल्फ आनंदा बाय ऑनरिंग द रिमेन्स ऑफ द तथागत, अपने को मत रोको कि जो तथागत के जो रिमेन्स हैं उनको ऑनर करने से, उनको सम्मान देने से। बी जेलस, बी इंटेंट और योर ऑन गुड, ऑन योर ऑन गुड। जीलस मतलब झील मतलब एक वो अपने को प्रेरणा रखो, करो ये काम, और अपना अपना सही काम करो, अब और सही तरह से जो आप चाहते हो वो करो। तो और एक बाद में उन्होंने कहा, एट द फोर क्रॉस रोड्स दे वुड इरेक्ट अ थूपा। थूपा पाली में स्तूपा को बोलते हैं। तथागत के लिए स्तूप का निर्माण करो, और जहाँ पर आप माला पहना सकते हैं और सल्यूट कर सकते हैं। तो स्तूपा जो थे, बुद्ध का विचार था कि अगर स्तूपा बनाए जाए। तो there were other places too that were regarded as sacred. This was because relics of the Buddha such as his bodily remains, उसके जो अवशेष थे, जो शरीर के जो अवशेष थे, जो बचे हुए पार्ट्स थे, बॉडी रिमेन्स थे, या ऑब्जेक्ट जो यूज़ करते थे वो सब वहाँ पर बरीड है, मतलब वहाँ पर दफनाए गए हैं। दीज माउंट्स वर नोन एज स्तूपा, ऐसी ऊंची जगह जहाँ पर उनके भग्नावशेष जो दफनाए गए